श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्त पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह आप सब वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। शिवजी बोले, जो वेद अध्ययन, दान, यज्ञ संपूर्ण मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। वह इस प्रकार है कि आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरा प्राणा शरीर गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति ही संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो तवा आराधनम। अर्थ यह है कि यह शरीर शिवालय है, इसमें सच्चिदानंद आप बुद्धि रूप श्री पार्वती जी हैं, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और जो मैं विषय आनंद के निमित्त खाता पीता देखता सुनता हूँ, बोलता स्पर्श करता हूँ, यही आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, प्रेरणा आपकी प्रदक्षिणा है, वचन आपकी स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराधन करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार आराधन करे, कर्मों को ऐसे मेरे अर्पण करें। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त व अथर्वशिष्ट मंत्रों का जप करता है, कैवल्योपनिषद या श्वेताश्वतर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूँ सो तू सुन। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में से घृत, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह अकार, उकार, मकारात्मक हमारा पद है, सो मैं तुमसे संक्षेप से वर्णन करता हूँ। यही अक्षर पर ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है। इसको जान के ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जो वेद रूपी धेनुओं से श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला संसार सागर का सेतु है। तथा चाहे श्रुति यश्छंद सामृषभो विश्व रूपश्छंदोभ्यो अध्य अमृता संभुवः इति। यह वस्तु क्या है और अब इसका वर्णन करते हैं। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदयाकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओमकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोग निवास करते हैं। तथा चह श्रुति सो अयमात्मा अध्यमक्षरम ओंकारोधिमात्रम पाद मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार उकारो मकार है। ओमिति ब्रह्म ओमितिदम सर्वम, अर्थात यह ओंकार ही ब्रह्म है और सब कुछ है। इसकी चार मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अंतः की कारण रूप आदि मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, 8 वसु, ग्राहपत्य, अग्नि, गायत्री, चंद्र और प्रातः सेवन, यह 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार माता में भुवर लोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप, छंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, माध्यन्दित, सवन, यह देवता निवास करते हैं। तीसरी मकार मात्रा में स्वर लोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनी, यज्ञनी, जगती, चंद्र और सरस्वती नदी। और अथर्व वेद, तृतीय सवन,
यह वास करते हैं, और जो चौथी मात्रा है वह सोमलोक। अथर्व आंगिरस गाथा संवर्तक अग्नि महरलोक विराट सभ्य और आवसथ्य अग्नि शुद्ध द्विनदी और यज्ञ पुच्छ यह देवता निवास करते हैं। अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविश्यत्यात्मानत्मानं या एवं वेद या एवं वेद। अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था से परे अमात्रिक तुरीय अवस्था रूप आत्मा ही है। यह वाचक वाच्य रूप वाणी मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है तथा प्रपंच रहित शिव स्वरूप और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओंकार आत्मा ही है। ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता है और जन्म के कारणों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्त वर्ण, दूसरी भास्वर प्रकाश युक्त वर्ण, तीसरी बिजली के वर्ण की और चौथी मात्रा शुभ वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा स्थावर जंगमात्मक अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। तात्पर्य यह है कि शिव और ओंकार एक स्वरूप है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने हारा निसंदेह मुक्त हो जाता है। श्रौत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैव अग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित करके ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगावे वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दंभाकुर बिल्व पत्र तथा और भी वन के पर्वत के उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी नित्य पूजा करता है वह मेरा प्रिय है। पुष्प फल मूल पत्र किंवा जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। किसी प्राणी मात्र की हिंसा न करनी, सत्य बोलना, चोरी न करनी, बाह्य अभ्यंतर शौच युक्त, इंद्रिय निग्रह करने वाले, वेद अध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्यारे हैं। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होता है और अंत में मुझ में लय हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रहकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध युक्त जल अथवा खुश्क जल से मुझे स्नान कराता है उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घृत, मधु, इक्षु रस, गन्ने का रस, पक्के आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करा हुआ मेरा अभिषेक करता है उससे अधिक प्यारा दूसरा मुझे नहीं है। और जो जल में स्थित हो सूर्य की ओर मुख किए ऊपर को बाहें उठाए सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अर्थवांगी रस का जाप करता है वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। और बृहद्रंथर, वामदेव और देवव्रत शाम को तथा योग आज्य दोह मंत्रों को जो मेरे आगे गान करता है वह इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। अथवा जो ईशावास्यादि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया। यह मनुष्यों को सब कामना का देने हारा है। अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता उपनिषत्सु शिव राघव संवादे भक्ति योगो नाम पंचदशो अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग संपूर्ण वर्णन किया। अब
इसका अधिकारी कहिए। इसमें मुझको बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा बिना यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ जिसकी स्त्री मृतक हो गई हो, सन्यासी, पाशुपत, व्रत करने हारे इसके अधिकारी है। और बहुत कहने से क्या है, जिसके अंतःकरण में शिवजी के पूजन की प्रबल भक्ति हो, वही इसमें अधिकारी है। और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है, वह इसमें अधिकारी नहीं। तथा मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, शौच आचार रहित, स्नान संध्या आदि विहित कर्मों से रहित, अज्ञों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी, पाशुपत, व्रत वालों से द्वेष करने वाले, चिन्हधारी, इनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है। जो मुझसे ब्रह्म के उपदेश करने वाले, गुरु से, पाशुपत के व्रत धारण करने वालों से व विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्म में भी उद्धार नहीं होता। आजकल के उन पुरुषों को इस श्लोक के ऊपर विचार करना चाहिए जो अज्ञानवश एक दूसरे से द्रोह करते हैं। वह सब एक ही रूप है। शिव तथा विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। भेद मानने वालों की गति नहीं होती। इसमें प्रमाण, स ब्रह्मा स शिव स हरि सेन्द्र सो अक्षर है परम स्वराट, अर्थात वही परमात्मा शिव हरि इंद्र अक्षर परम स्वराट है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, वही एक अनेक रूप को धारण करता है और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो, तो शिव की भक्ति न होने के कारण वह संसार से मुक्त नहीं होता है। जो वेद बाह्य धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है। वे मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। काशी, द्वारका, श्रीशैल पर्वत, व्याघ्रपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ पैर और संपूर्ण इंद्रिय तथा मन वश में है, विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। विकारी मन वाले तीर्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकते। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता, केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र की ही समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सब ही अधिकारी हैं। शिवजी में तादात्म्य ध्यान से अर्थात शिवो अहम, इस प्रकार अंतःकरण की एक वृत्ति करने से यह प्राणी संसार के पार हो जाता है। जिस प्रकार ध्यान, तप, वेद अध्ययन तथा दूसरे कर्म हैं, यह ध्यान करने के सहस्र भाग की भी तो समान नहीं हो सकती। जाति, आश्रम, अंग, देश, काल किंवा आसन आदि साधन, यह कोई भी ध्यान योग की समान नहीं है। चलते फिरते, बैठते, उठते, बोलते, शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में भी युक्त हो और अनेक पातकों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता। नित्य नैमित्तिक कर्म की समान इसमें प्रत्यवाय नहीं है। यह थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ हो, व छींकने अथवा और कोई रोग में जो किसी बहाने से भी मेरा नाम उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करे तो नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का उच्चारण करे तो निसंदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपने आत्मा से ही आत्मा को देखते, सब संसार को शिवरूप देखते हैं, उनको क्षेत्र, तीर्थ व दूसरे कर्मों के करने से क्या लाभ है, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा न हो, सब रुद्राक्ष धारण करें जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है वह महापापी होगा तो भी निसंदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा न करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है वह सदा मुक्त स्वरूप है। अंत काल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो,
किसी प्रकार के से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने को समर्थ नहीं होते। जो कोई बेल वृक्ष के जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों के पूजन करने से आप प्रसन्न होते हो, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री भगवान बोले, मृतिका, गोबर, भस्म, चंदन, बालू का काष्ठ, पाषाण, लोह, खंड, केशर आदि रंग, कांसी, खरपर, पीतल, तांबा, रूपा, सुवर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न, पारा अथवा कपूर, इनमें जो अपने को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो कोटि गुणा फल होता है। गृहस्थी पुरुषों को उचित है कि मृतिका, काष्ठ, लोह, कांसी अथवा पाषाण की प्रतिमा करे। उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। मृतिका की प्रतिमा पूजन करने से आयु, काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति, कांसी की पूजन करने से कुल वृद्धि, लोह की प्रतिमा पूजन करने से धर्म बुद्धि, पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से पुत्र प्राप्ति क्रम से होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में जो मेरी आराधना करता है, इस लोक में माँ लक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधि पूर्वक मंत्रों को जपे तो एक ही दिन में उस जप करने वाले को पुरस्चरण का फल मिलता है। और जो मनुष्य बेल के वन में कुटी बनाकर नित्य प्रति निवास करे, उसके जप मात्र से ही सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल्व के नीचे, शिवालय में, अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जाप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस इसके जप में विघ्न नहीं कर सकते। उसे कोई पास स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव के सायुज्य लोक को प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत किंवा अपनी आत्मा ही में जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राम, अपने आत्मा में जो पूजन करता है उसकी बराबर दूसरी पूजा नहीं। आत्मा में पूजन करने हारा चांडाल भी मेरे लोकों को प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ कर्म आत्मा ही को अर्पण करना, उसी का विचार करना, पाप आचरण न करना, यही आत्मा की पूजा है। ऊना वस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वस्त्र पर बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति और पृथ्वी पर बैठकर जपने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। उत्तर व पूर्व को मुख कर जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो, अब माला की विधि कहता हूँ। स्फटिक की माला से साम्राज्य पद प्राप्त होता है। पुत्र, जीव, जिया, पोते की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। प्रवाल, मूंगा की माला से सब लोक के वश करने को सामर्थ्य होती है। आंवले के फलों की माला मोक्ष की देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं को देने हारी है। माणिक्य की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश करने हारी है। नील मरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी शोभा को तथा लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मन इच्छित कन्या प्राप्त होती है। और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण ही कामना को प्राप्त करती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। 100 दाने की उत्तम, 50 दाने की मध्यम, 54 दाने की भी मध्यम है। 27 दानों की माला अधम कहाती है। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दानों की माला हो तो 50 अक्षर अ से ल तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं, अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करे और किसी को माला न दिखावे, गुप्त जपे।
जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर्ण विन्यास कल्पना से एक ही बार में उसका परश्चरण हो जाता है। बाया चरण गुद स्थान पर रखे अथवा अर्थात एड़ी लगावे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे, यह उत्तम और अति श्रेष्ठ योनिबंध आसन कहलाता है। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। छिन्न रुद्र स्तंभित मिलित मूर्छित सुप्त मत्तहीन वीर दग्ध त्रस्त शत्रु पक्ष के जानने वाले, यह मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे, उनमें इनके लक्षण लिखे हैं। इस प्रकार का मंत्र ऐसा होता है। तथा बालक यौवन वृद्ध मत्त इत्यादि किसी प्रकार का भी दूषित मंत्र क्यों न हो, योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। इस मुद्रा से वे मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। उस काल से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करना कहा है। उसके उपरांत जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पुरस्चरण की विधि है। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। चाहे जब तक जितनी इच्छा हो जप करता रहे, उसमें कुछ दोष नहीं होता। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा षड अक्षर मंत्र ओंकार सहित जितेंद्रिय होकर जपता ओम नमः शिवाय, ये षड अक्षर मंत्र है। हे राम, अथवा अथर्व शीर्ष या कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है, वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता या श्रवण करता है, वह निसंदेह संसार से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव जी रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कह कर वहाँ ही अंतर्धान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र जी ने भी अपने को कृतार्थ माना और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो, अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसमें शरीर का क्लेश नहीं, मानसिक क्लेश नहीं, धन का व्यय नहीं, न और किसी प्रकार की पीड़ा है, केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। हे ऋषियों, इस प्रकार तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से तुम ही हमारे आचार्य, पिता और गुरु हो, जो कि आपने हमको अविद्या के पार तार दिया। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले का गौरव अधिक है। इस कारण हे सूत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि साय संध्या करने के निमित्त गए और सूत पत्र की बड़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे, शिव पारायण हुए। ओम तत्सदिति श्री पद्म पुराणे श्री शिव गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री राघव संवादे गीताधिकार निरूपणम नाम षोडशो अध्यायः।